दोस्तों राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु गीता का पाठ कुछ मैं सुनूंगी, कुछ आपको सुनाऊंगी। अगर उसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकती है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। तो दोस्तों, इसका सार क्या है? तो दोस्तों, ये कहती है यह आत्मा ही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, जिसकी अनुभूति किसी सदगुरु की कृपा से ही होती है। तो दोस्तों, अन्य किसी विधि से नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति हमें सिर्फ गुरु के ही द्वारा मिलती है। उसके अलावा हमें ज्ञान की प्राप्ति अन्य विधि से नहीं मिलती। यही वह परम तत्व है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जब हमारे गुरुजी हमें जब ज्ञान प्रदान करते हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में ले लो, चाहे सांसारिक जीवन में, गुरु बहुत होते हैं। आप ये कहो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले गुरु माँ होती है। माँ उसको जो बच्चे को सिखाती है वो बच्चा सीखता है। उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, फिर वो स्कूल में सीखता है। उसके बाद फिर कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद फिर आगे ऐसे ही हर पड़ाव पर उसे नए नए गुरुओं की प्राप्ति होती है और बच्चा नया अपने जीवन में अलग अलग स्तर से सीखता है। तो दोस्तों, उसके बाद में अगर ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें गुरुओं का, संत जनों का हमें मार्गदर्शन मिलता है, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। तो ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ गुरु से ही होती है। और इसमें गुरु की भी व्याख्या अलग अलग उसमें की गई है। हर पड़ाव पर आपको एक नया गुरु मिला है आपके जीवन में। तो इसके जान लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय मिट जाते हैं। जब हम अपने बारे में या सांसारिक जीवन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब गुरु हमें पूरी तरह से बता देता है, तब हमें उसकी पूरी प्राप्ति हो जाती है और हमें सब कुछ सीख मिल जाती है, सीख लेते हैं। मान के चलिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं आता है। माँ ही उसको बोलना सिखाती है, माँ ही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। वैसे ही बच्चे का डर जो हो वो माँ ने निकाला एक गुरु के रूप में। तो हर पड़ाव पर एक गुरु मिलता है। इसीलिए दोस्तों, अगर इसमें कोई त्रुटि हो या आपको कोई गलत लगी हो बात, तो माफ़ कर देना। राधे राधे। कल मिलते हैं एक थॉट के साथ। जय श्री राधे। और इसमें कुछ भी आपको गलत लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में अपना सुधार कर सकूं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।